सुप्रभात बच्चों। आज 7वीं कक्षा में एक नया पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह एक कविता है, बड़ी ही छोटी सी कविता है, लेकिन इसका संदेश बहुत ही बड़ा है, गंभीर है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी छोटी भी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे उसका घमंड हो जाता है, गर्व हो जाता है। तो गर्व और घमंड, मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। गर्व और घमंड में थोड़ा अंतर है। गर्व हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराता है। गर्व और गौरव दोनों लगभग समान धर्मी शब्द हैं, लेकिन घमंड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। घमंड मतलब बहुत ज़्यादा यदि हमें गर्व होने लगे, हम किसी बात पर बहुत ज़्यादा गर्व करने लगें, तो वह घमंड की श्रेणी में चला जाता है और वह एक नकारात्मक विशेषता हमारी हो जाती है। तो गर्व जरूर करना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश पर गर्व होता है, हमें अपने विद्यालय पर गर्व है, इसकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है। लेकिन कोई कहे कि नहीं, मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा आदमी हूँ, तो ये घमंड है। ठीक है। तो घमंड एक नेगेटिव चीज़ है, एक नकारात्मक चीज़ है, और गर्व नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक चीज़ है। गर्व जो होता है वह हमारे व्यक्तित्व को गंभीर बनाता है। घमंड हमारे व्यक्तित्व को दिशाहीन बना देता है। वह हमारे अंदर एक गलत विशेषता ला देता है। ठीक है। तो गर्व करना अच्छी बात है, पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है, पहली बात। अब आइए, इस कविता में बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही छोटी सी कविता है और एकदम बिल्कुल दैनिक जीवन की घटना से संबंधित कविता है। और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और इनकी खासियत क्या है? अधिकांश कविताएं इनकी हमारे जीवन के दैनिक व्यवहार से संबंधित होती हैं। मतलब दिन भर जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो भी हमारे अनुभव होते हैं, उसी अनुभव पर आधारित इनकी रचनाएं हैं, इनकी कविताएं हैं। और यही कारण है कि इनकी कविताएं बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। अब इसमें देखेंगे आप कि एक छोटी सी घटना है जो किसी के जीवन में भी होती है, ये सामान्य बात है। कवि अपने छत की मुंडेर पर, मुंडेर कहते हैं दीवार के ऊपर जो थोड़ा छत का निकला हुआ भाग होता है, छज्जा टाइप का, उसी को मुंडेर बोलते हैं, छज्जा ही है वो। तो छज्जे पर खड़ा था लेखक, कवि, और किसी बात पर उसको, उसके मन में घमंड हो रहा था। मैंने बताया ना, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तो वह घमंड से वह कुछ सोच रहे थे। कवि अपने छत की मुंडेर पर खड़ा होकर के मन ही मन कुछ सोच रहे थे, और उनके मन में कुछ घमंड आ गया था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, आधे आधे कुछ भी होगा। तो घमंड हो गया था। और ऐसे में ही क्या हुआ, हवा चली और एक तिनका कहीं से उड़ करके उनकी आँख में आ गिरा। बहुत छोटी सी घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है। अब आँख में तिनका चला जाने के बाद कितनी पीड़ा होती है, ये सबको पता है। कवि बेचैन हो गए। जो अभी घमंड में चूर थे, बड़ी बड़ी बातें सोच रहे थे, वो अचानक बेचैन हो गए, परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो अगल बगल में जो भी लोग थे
उन्होंने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनकी आँखों में तुरंत तो दवा होती नहीं है, डॉक्टर भी नहीं होते, तो जो छोटे मोटे जो उपाय होते हैं वो करने लगे लोग। कोई उसमें फूंक मारने लगा, कोई कपड़े का गोल सा मूठ बना करके उसको मुंह की हवा से गर्म करके उस सेंक देने लगा। जो भी हो, जैसे भी हो, वो तिनके का जो टुकड़ा था छोटा सा जो उनकी आंख में चला गया था, वो किसी तरह से लोगों ने निकाल दिया। तब कवि ने राहत की सांस ली, और राहत की सांस लेने के बाद तब तुरंत उनका जो विवेक था, उनकी जो बुद्धि थी, उनके विवेक ने तुरंत उलाहना दिया, तुरंत कहा कि किस बात पर तू घमंड में ऐंठ रहा था ए मन। विवेक ने मन को समझाया, क्योंकि घमंड मन करता है, विवेक कभी घमंड करने की इजाज़त नहीं देता। विवेक हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की बात करता है, अच्छे विचारों को लाने की बात करता है, लेकिन यह हमारा मन है जो हमें गलत रास्ते पर कभी कभी जाने को प्रेरित कर देता है। तो विवेक ने घमंड को उलाहना दिया कि किस लिए तू घमंड कर रहा था। देखो, एक सूखा तिनका, मामूली सी चीज़, उसने तुम्हें इस स्थिति में ला दिया कि तुम परेशान हो गए, और लोगों ने मदद ना की होती तो तुम परेशान रहते। तो ये विवेक ने मन को धिक्कारा कि ये ठीक नहीं है, किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो यही घटना थी, एक छोटी सी घटना, और इसने कवि इस घटना के माध्यम से इस कविता में कवि ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। क्या संदेश दे दिया? कि हमें किसी भी प्रकार से अपने को घमंड करने नहीं देना चाहिए, अपने मन को हमेशा विवेक का अनुसरण करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस कविता का सार था, संदेश था। अब आइए इसको पढ़ते हैं, इसकी पंक्तियाँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस कविता की? एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कठिन है। एकदम सरल शब्दों में भावों की अभिव्यक्ति और गंभीर संदेश दिया गया है इसमें। देखिए, एक भी शब्द है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ऐंठा हुआ मतलब आदमी जब घमंडी हो जाता है तो कहते हैं बहुत ऐंठा हुआ आदमी है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। ये घटना हो गई। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ कर देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब लोग मदद करने लगे, कोई कपड़े की मूठ बना रहा है, मतलब कपड़े को गोल करके उसको मुंह के हवा से गर्म करके उसको आँख में सेकना, तो जब लोग कपड़े की मूठ देने लगे, इनको परेशान देख करके लोग इनकी मदद को आ गए, तब ऐंठ जो थी, घमंड जो था, वह बेचारा भाग गया। कहाँ से घमंड रहेगा? जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब मतलब तरीका, यही एक शब्द है जो नया है। ढब से निकल, ढब से मतलब तरीके से, उपाय से। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। समझ मतलब विवेक। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी तू किस लिए घमंड कर रहा था, तो किस लिए इतना घमंड में चूर था? एक मामूली सा तिनका वही काफ़ी है तुम्हें अपनी हैसियत बताने के लिए, औकात बताने के लिए। इसलिए किसी भी हालत में आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि
छोटा सा एक झटका हमें अपनी औकात बताने के लिए पर्याप्त होता है। अब सोचो, एक कवि, लेखक, प्रतिष्ठित आदमी समाज का, जिसकी इतनी प्रतिष्ठा है, मन ने घमंड कभी किया इनके? ये घमंड में कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसी घटना हो गई कि बस विवेक ने मन को कहा कि किस लिए घमंड कर रहे थे। एक छोटा सा तिनका सड़क पर गिरा हुआ, वो काफ़ी है आपको अपनी औकात बताने के लिए। यानी घमंड किसी का इस धरती पर न रहा है न रहेगा। जो भी आदमी घमंड करता है वह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी करता है। अतः हमें घमंड करने से बचना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से पढ़िए, अपने सामने रखिए, और इस कविता में जो भी बातें आपको समझ में आ रही हैं आप फिर से इसको सुन लीजिए, फिर से इसको पढ़ लीजिए, और इस कविता के संदेश को अपने शब्दों में 10 से 15 वाक्यों में लिखेंगे। आज का आपका यही काम है। ठीक है, धन्यवाद।